अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त पोलैंड वारशावा में खड़ा हुआ हूँ, रोमानिया के। ये मेरे अल्फाज थे आज से 2 साल पहले इसी प्लेस पे खड़े होके, यहाँ पे मैंने यही वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों मैं इस वक्त रोमानिया में खड़ा हुआ हूँ और ये अल्फाज मैंने क्यों बोले थे क्योंकि ये जो पीछे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वारसा पोलैंड में सेम टू सेम इस तरह की बिल्डिंग है। और यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वारसा में आ गए हो और पोलैंड में आप घूम फिर रहे हो। तो दोस्तों मैं 2 साल बाद अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया इस प्लेस पे आने का, विज़िट करने का, वीडियो बनाने का। तो अगर मैं आया हूँ तो आज मैं फिर आपको बताता हूँ कि अब की सिचुएशन में एम्बेसी क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रही है, एम्बेसी में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, और मेन टॉपिक ये है एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चन हो रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे किस तरीके से आपको एंट्री मिलती है। बहुत सारे लोग अक्सर वीज़ा ले लेते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती है। मेन रीज़न होती क्या वजह है कि भाई आपको एंट्री नहीं दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप एयरपोर्ट पे आते हो वो आपसे पासपोर्ट पकड़ेंगे। इंडियन पासपोर्ट, बांग्लादेशी पासपोर्ट, पाकिस्तानी, एशियन मोस्टली पासपोर्ट पकड़ते के साथ ही पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। आपने सिंपल बताना मैं यहाँ पे टूरिज़म के लिए आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हो। आपने बताना है 5-6 दिन, 7 दिन मैंने यहाँ पे रहना है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि आप यूएई में क्या करते हो, यहाँ के आपकी रहते किस जगह पे हो, आपकी लास्ट डेस्टिनेशन क्या थी। लास्ट डेस्टिनेशन और रहते किधर हो, इन दोनों में फ़र्क है। लास्ट डेस्टिनेशन आपकी कहीं से भी हो सकती है, बेशक आप यूके से भी आ सकते हो, टूरिज़म के लिए गए हुए थे, वहाँ से आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ी, यहाँ पे आ गए, ये भी हो सकती है। वो होती है लास्ट डेस्टिनेशन। रहते किधर हो, आप यूएई में रहते हो। यूएई में रहते हो, यूएई से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो आपने बताना कि जी मैं रेजिडेंट हूँ यूएई का और मैं लास्ट डेस्टिनेशन मेरी ये थी, वहाँ से मैं ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, उसके बाद वो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आपके पास शो मनी है कितनी। शो मनी में आप $1000 या मोर देन $1000 आपके पास होने चाहिए। $1000-1500 आपके पास लाजम हो तो अच्छा। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास $1000-1500 जो है वो आपके साथ कैश में है, कार्ड में है। तो कैश में रख लो, कार्ड हो साथ में तो ये भी बता दो भाई कैश में भी है, कार्ड में भी है। जैसा कि मेरे पास कुछ पैसे कैश में ही पड़े हुए थे, कार्ड में भी थे। मैंने दोनों बताया कि भाई मेरे पास कार्ड भी पड़ा हुआ, कैश भी पड़ा हुआ। अच्छा, उसके बाद दोस्तों वो आपसे पूछ सकते हैं होटल बुकिंग का, कहेंगे होटल बुकिंग दिखाओ अपनी। होटल बुकिंग वो आपसे देखेंगे, प्लस कंफर्म करेंगे होटल बुकिंग लेके के वाकई आपकी होटल बुकिंग कंफर्म है, पेड है या नहीं है। देखें अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिज़र्व करवा लेते हैं होटल को, पेड नहीं करते हैं ट्रैवलिंग के वक्त, जो कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम बनती है। वो क्या करते हैं, जब आपने एयरपोर्ट पे उतरना, ऑन द स्पॉट आपका होटल लेके उसी वक्त सिस्टम उनके सामने खुला होता है, सिस्टम में डालते हैं और वो कॉल भी करके पूछ सकते हैं। तो ये काम किया जाता है रोमानिया में। इमिग्रेशन जो करती है आपसे कि होटल लेके उनसे फ़ोन भी कर सकती है, कंफर्म भी कर सकती है, PNR नंबर वगैरह डाल के, एड्रेस डाल के, ईच एंड एवरीथिंग मेल करके, या जो भी इनका प्रोसीजर होता है ये कर सकती है। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे सामने कॉल नहीं की बट उन्होंने अपना वेरीफाई ज़रूर किया। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आपकी रिटर्न टिकट, आपके पास क्या रिटर्न टिकट है या नहीं है। वो आपकी रिटर्न टिकट देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या आप अकेले हो या आपके साथ कोई आया हुआ है, आप सिंगल आए हो या किसी के साथ आए हो। मेरे से भी क्वेश्चन हुआ था, मुझसे भी पूछा गया था आप सिंगल हो या किसी के साथ आए हो। मैंने बोला था मैं सिंगल आया हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सिंगल आ रहे हो या फिर किसी के साथ ग्रुप में आ रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलने वाले हो तो आप सिंगल में जाओ, ग्रुप में जाओ, डज़न्ट मैटर। तो मोस्टली मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ लड़कों को इस तरह की कंट्रीज़ में, अगर वो खुद आ रहे हैं, जब कहीं पे गए भी नहीं हुए, तो मैं फिर उनको कहता हूँ भाई आप सिंगल करके चले जाता हूँ। अगर 2 दोस्त आए हो, मैं कहता हूँ एक दोस्त एक दिन चला जाए पहले और अगला उससे अगले दिन चला जाए, ठीक है। इकट्ठे कोशिश करो कि मत जाओ इकट्ठे। तो ये क्वेश्चन एयरपोर्ट पे होते हैं। फिर उसके बाद क्या दोस्तों, आपका पासपोर्ट और वीज़ा, इसको वेरीफाई भी वो कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर बिठा के दूसरे रूम में जाएंगे और आपका पासपोर्ट वगैरह ले जाएंगे और उसको चेक करके भी आ सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ होती है कि वो आपसे रीज़न पूछ सकते हैं कि आपने यही कंट्री क्यों चूज़ कर लिया हमारा, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे, आप यही क्यों ट्रैवल करना चाह रहे थे। तो आप सिंपल ये बोल सकते हो, क्योंकि ये रोमानिया जो है बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से एक फेमस कंट्री है, और जिसको तारीख से लगाओ वो बोल सकता है कि हिस्ट्री यहाँ पे बहुत सारी, मैं हिस्ट्री देखने आया हूँ, लेकिन उसको कुछ प्लेसेस भी पता हूँ, क्योंकि ये प्लेसेस के नाम भी पूछ लेते होते हैं। सम टाइम मुझसे नहीं पूछे, लेकिन सम टाइम क्या करते हैं, प्लेसेस के नाम पूछ लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे कौन कौन सी प्लेस विज़िट करने वाले हो। आपने बता दिया मैं कोई म्यूज़ियम यहाँ पे विज़िट करने वाला हूँ, तो आपको म्यूज़ियम के बारे में पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया कि जी मैं यहाँ पे म्यूज़ियम देखूँगा, उन्होंने पूछ रहा ना म्यूज़ियम का नाम बताओ, कौन सा है, किस जगह पे है, तो आपको पता ही ना हो आगे से। तो अब यहाँ पे कहेंगे भाई हम तो कभी गए नहीं रोमानिया, तो हमें कैसे पता। तो आप ऑनलाइन जब सर्च करके म्यूज़ियम निकाल रहे हो, ये चीज़ें निकाल रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा पता भी कर लो ना कि इसके अंदर है क्या, क्या देखने वाली चीज़ है, आपके मुताबिक वो चीज़ है भी या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपने ख्याल कर लेना है। अच्छा, और एयरपोर्ट पे दैट्स इट, यही चीज़ें, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपसे और कुछ पूछा जाएगा या देखा जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप फ़र्स्ट टाइम आए हो या फिर पहले भी कभी आ चुके हो, ये मुझसे भी क्वेश्चन किया। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हो तो बताओ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। वो पूछेंगे पहले कभी आप यूरोप गए हो, आपने बताना मैं नहीं गया हूँ या गया हूँ, ये जो भी आपका है वो बता देना, खुल के आपने बता देना, कोई इशू नहीं है। तो ये सवाल होंगे। और बाकी रही बात अम्बेसी के इंटरव्यू की, थी अम्बेसी में जो इंटरव्यू होना है उसमें भी यही क्वेश्चन करना है उन्होंने, कोई इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं होंगे। जो बंदा इंटरव्यू दे के वीज़ा ले सकता, मैं समझता हूँ वो बंदा यही इंटरव्यू दे के एंट्री भी ले सकता है आसानी से एयरपोर्ट के ऊपर। बस कहाँ पे मसला आता है, हम नर्वस हो जाते हैं। जहाँ पे नर्वस हो के समझो गए, नर्वस नहीं होना, बेशक इंसान हो भी जाता है, अंदर से उसके खौफ होता है, लेकिन अपने नर्व्स पे काबू पाएँ आप, और जो क्वेश्चन पूछा है सिंपल उतने आंसर करें, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश ना करें। अक्सर लोग ओवर स्मार्ट बन के अपनी रिफ्यूज़ल भी लगवाते हैं और डिपोर्ट भी होते हैं। तो इस चीज़ से बचे, जितना सवाल पूछा गया उतना ही जवाब दें, ज़्यादा जो है आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप किसी और चीज़ के लिए बचा लें, फिर कभी कहीं और पे यूज़ कर लेना। बाकी अम्बेसी के अंदर जो मामला आते हैं वो सिर्फ 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर और एनओसी के साथ आपने चले जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके, फॉर्म वार्म फिल करके। तो आपको विद इन 15 to 20 डेज़ में, 15 डेज़ में ये वीज़ा लगा के दे देंगे, लेकिन उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना भी काम होती है। वो मेरे ऑफिस आ जाना, वो आपको सारा मैं प्रोसीजर बता दूंगा। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, मैं जैसे यहाँ पे खुद आया हुआ हूँ, आप भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।